अब आते हैं बाजार के आज के क्यूज पर आशीष। और आज ना बाजार के लिए 4 बड़े नेगेटिव क्यूज हैं। 4 बड़े नेगेटिव क्यूज हैं, मतलब मुसीबतों का सॉर्ट ऑफ पहाड़ है आज बाजार के ऊपर। सबसे पहला है ब्रेंट में उबाल। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है इस पूरी वॉर का इवेंचुअल। और सिर्फ ब्रेंट प्राइस नहीं, कल हमने एक्सप्लेन किया था कि इंडियन बास्केट तो 140 पे आ चुकी है। हमारे लिए तेल एलपीजी की सिचुएशन बहुत डरावनी है इस समय, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क उभर कर आ रहा है। दूसरा, ग्लोबल बाजारों में बड़ी तेज गिरावट हुई, बड़ी तेज गिरावट ग्लोबल बाजारों में आपको देखने को मिली। तीसरा, फेड के फैसले के बाद, फेड तो साइड शो बन गया था हमारा, लेकिन फेड के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स 100 पार कर चुका है। एक बार डॉलर इंडेक्स भी रख दीजिएगा, ये तो आपने खैर यूएस मार्केट तो दिखाई दिए, 100.11 पर आ गया है। और उसकी वजह से आपने देखा कि क्या हुआ गोल्ड सिल्वर इन सब में, मेटल्स में। और चौथा, HDFC बैंक, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। HDFC बैंक में एक चली है बोर्ड रूम बैटल। एडीआर कल 7% नीचे था, 7.25% के करीब नीचे था। अब आते हैं जो पहले 3 बड़े कारण हैं, वो जो तेल का उछाल है उसके बड़े रीज़न। देखिए, बड़ी सप्लाईज हिट हो रही हैं अब, और ये कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे ना कि अगर ये बहुत लंबी खिंच गई ना तो क्रूड 130 140 हो सकता है 200 तक भी खिंच जाए। और रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरानी मिसाइल से हमला हुआ, 4 मिसाइलें रोकी भी गई, लेकिन इस महीने की शुरुआत में पहले ही उनका LNG प्लांट जो था वहाँ से सप्लाई डिसरप्शन हुआ था। इससे पहले हुआ इजराइल का हमला। इजराइल ने कहाँ हमला किया? ईरान के साउथ पास गैस फील्ड पर हमला किया, जो कि ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। अब वो जो हम कहते हैं ना, वो महाभारत का वो मीम था, खूब लड़ो बर्बाद कर दो एक दूसरे को, आजकल वो चल रहा है। फ्री फॉर ऑल हो गया ये, मतलब ये वेस्ट एशिया तो आजकल, अब बहुत लोग इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये बैटल ऑफ सर्वाइवल है। मेरा मानना हमेशा ये है कि वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपको बैठकर बात करनी चाहिए और मसले सुलझाने चाहिए। इस वॉर से किसी का फ़ायदा नहीं है, किसी वॉर से किसी का फ़ायदा नहीं होता है। और हाँ, कई बार आपको मैसेज देना ज़रूरी होता है, वो आप दीजिए, लेकिन एक स्टेज के बाद आकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत होती है। साउथ पास ईरान का सबसे बड़ा गैस फील्ड है आशीष। 2025 में यहाँ से रोज़ 730 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का प्रोडक्शन हुआ था। सोचिए आप, इस लेवल की गैस फील्ड हिट हुई है यहाँ पर। अब और एक चीज़ आ रही है, अब एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाएगा ना, अगर तब भी स्थिति सामान्य होने में काफ़ी समय लगेगा। और सिटी ग्रुप कह रहा है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सप्लाई डिसरप्शन सॉर्ट नहीं हुई तो Q2 और Q3 में औसतन ब्रेंट 130 तक जा सकता है। आप सोचिए, अगर ब्रेंट 130 हो गया और इंडियन बास्केट 200 पहुंच गई, हमारे मैक्रो का क्या होगा? और इसीलिए मैंने एक चीज़ ये कल भी कही थी कि एक तो अभी हम इसके नियर टर्म, अभी तो हम नियर टर्म इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने उस इम्पैक्ट पे आए नहीं है जो अगले 2 क्वार्टर में हमारी एनर्जी कॉस्ट हाई होंगी, जो कंपनीज की, एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज, इंटरग्लोब जैसी कंपनीज के तो नक्शे बिगड़ जाएंगे नंबर्स में, रिजल्ट्स में। अभी तो हमने वो चीज़ डिस्कस नहीं करी है। जो इंडेक्स की कंपनियां हैं कई, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है, ठीक है। तो अगर क्रूड $130 पर बैरल हो गया तो क्या होगा, सोचिएगा आप। और अमेरिकी बाजारों में भी तेज़ गिरावट हुई, जो तीसरा फैक्टर हमने बताया ग्लोबल मार्केट का। डाउ जोन्स 800 पॉइंट नीचे था, S&P और नैस्डैक 1.5% तक नीचे थे। और फेड के फैसले वाले दिन का सबसे खराब दिन 2024 के बाद S&P 500 में। अब पावल साहब जाते जाते एकदम फ्री हैं, वो अपनी, इनकी सेकंड लास्ट पॉलिसी है ये। वो जिसे होता है ना, जो नोटिस पीरियड में एम्प्लॉय होता है, जो अपना अच्छे से काम तो करता है लेकिन साथ में पार्टी भी खूब करता है, मस्ती भी खूब करता है, वो उस तरीके के पावल साहब अब बयान दे रहे हैं। पावल साहब ने साफ बोल दिया, एकदम साफ बोल दिया उन्होंने कि भाई साहब, पहली बात तो ये जो महंगाई का अनुमान है वो उन्होंने 2.5% से बढ़ाकर 2.7% कर दिया। फेड के फैसले पे आ जाइए अब। और रेट्स वहीं रखी 3.5 to 3.75% अगली लाइन। और जो महंगाई का अनुमान है वो बढ़ाया उन्होंने। और जो उन्होंने कमेंट्री की ना, वो एकदम फ्रैंक कमेंट्री है। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई, पहली बात तो महंगाई कम नहीं हो रही जितना हमने सोचा था कि कम होगी। दूसरी बात, कम होना छोड़ दीजिए, महंगाई बढ़ेगी अब, क्योंकि आपने कर दिया ईरान पे हमला, वहाँ से बढ़ गए एनर्जी प्राइसेस, और एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेंगे। अच्छा, पता है क्या होता है, मैं कल एक US के एक लॉ मेकर का एक स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने एक बात कही थी कि इकोनॉमी पे कोई असर, मतलब सोचिए, मतलब किस तरीके के होते हैं, मतलब लॉ मेकर्स, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर जगह शायद सेम ही होते होंगे। तो ये पॉलिसी पर, ये इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बस अमेरिकी कंज्यूमर्स को थोड़ा सा महंगा सामान मिलेगा।
मतलब हमारी इकोनॉमी तो ठीक ठाक है, बस कंज्यूमर्स को थोड़ा महंगा मिलेगा। कोई लॉजिक हुआ उस बात का? तो खैर एनीवे उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी तो कोई इंटरेस्ट रेट कटेंगे नहीं। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स हो गए, और शायद सबसे बड़ा ओवरराइडिंग फैक्टर वैसे लेकिन HDFC बैंक का होगा। बिल्कुल ठीक है। एक तो कच्चा